हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। अनुपात के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बेसिक जाना। ठीक है, पहले तो आपकी जितनी भी मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप उनको एक बार जाके देखिए। रेशियो प्रोपोर्शन ग्रुप डी के लिए स्पेशल कर चुका हूँ, आपकी एसएससी बैंकिंग वगैरह इसके लिए स्पेशल दे चुका हूँ। तो आपके इस पे सीपीओ के लिए स्पेशल, ये तो चल रहा हमारा किसका, सीपीओ वाला चल रहा है, तो सीपीओ स्पेशल इसके लिए मैं दे रहा हूँ ना आपको। तो आपके लिए क्या है, आप उन क्लासों को जाके देखिए। अगर आपकी थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम है चैप्टर में, अगर थोड़ा भी चैप्टरों में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने अपनी क्लासेस डाल रखी हैं उनको जाके देखिए, उनको एक बार जाके देखिए। ठीक है, वहाँ आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है, पूरा डिटेल में समझाया है। चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं हमने क्लास की तरफ। और क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर दिया था हमने। चलिए करिए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। आपका अगर बेस क्लियर है तो करेंगे आप कह रहे हैं कि टू नंबर इज रेशियो 17 एंड रेशियो 45, वन थर्ड ऑफ स्मॉलर लेस देन वन फिफ्थ ऑफ द बिगर वाई 15 स्मॉलर नंबर इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी जो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, कौन से, 17 और 45 के रेशियो में है। अगर छोटी संख्या का 1/3वां भाग जो है बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से कितना है, 15 कम है। 15 कम है तो बताइए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, एनी डाउट है क्वेश्चन में, बताएंगे। चलिए ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्या है हमारे पास। कौन सी है दो संख्या है, 7 रेशियो और 45। ठीक है, 17 रेशियो 45 में दे रखी है दो संख्याएं। तो हमारी संख्या जब भी रेशियो में दे रखी है तो हम नंबर मान सकें हमारे पास नंबर कौन से हैं। मान लिया हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, तो अगर हमारे पास ए नंबर हमारा कितना है, 17 में, 17 अनुपात में, यानी आप इसको 17x कर सकते हो। आप बी कह रहे हो कि बी हमारा नंबर क्या होगा सर, 45x होगा। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए ये चीज़ समझ में आ रही है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या का 1/3वां भाग, 1/3वां भाग 17 का, 17x का 1/3 भाग कितना हो गया, यही हो गया। प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, ये हो गया। बात कर रहा है कि हमारे बड़ी संख्या 45x का कितने में भाग हुआ, 5वां भाग। 5वां भाग जो है 1/5वां भाग जो है कितना, 15 कम है, यानी आप 15 कम है, यानी आप कैसे -15 को इधर ले लो, चाहे कैसे भी कर लो। इसको ले लिया मैंने इधर, चलिए इसको माइनस वाले को इधर ले लिया, तो हमारे ये हो गया कितना, प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 15 हो गया। अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन बना ली आपने, इक्वेशन बना ली। आप इसने काटिए, कितने बार कट गया, 9x बार कट गया। यानी आपने कहा अगर मैं 17x वाले को इधर लेके जाऊँ, एक्स की तरफ लेके जाता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है, 9x माइनस कितना, 17x/3 बराबर कितना सर, 15। तो हमारे पास बचा कितना सर, 9 थी 27 में से 17 गए तो कितना बचा, 10x/3 बराबर कितना, 15। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास सर क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 45/कितना, 10, 45/10। ठीक है, या आप कह सकते हो 4.5, 4.5 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो हमारा नंबर सबसे छोटा कौन सा था, क्वेश्चन में पूछा गया छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या सर हमारे पास कितनी है, 17। 45 तो नहीं हो सकती ना, 17 होगी। तो ए हमारे पास दे रखा है 17, x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी, 4.5। 17 चौका 68, 68 और कितना, 8.5, कितना हो गया, 76.5। ठीक है, 76.5 हमारा छोटा नंबर क्या होगा, 76.5। ये हमारा सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ बच्चे, ये कैसा है, आप कह सकते थे, आप कह सकते हैं ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो आप ऐसे करके भी लेते ना, तो पर लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है। आपको कहीं आप अगर इस कैलकुलेशन में यहाँ प्रॉब्लम कर जाते हैं कि 17 का 1/3 भाग कितने से, 15 कम है, किससे, 45 का
1/5 भाग से, ठीक है, 1/5 भाग से। तो आपने कहा सर इतना, तो इसको 15 कर देते हैं, तो आप कहते हैं 17/3, और फिर यहाँ क्या आ जाता, सॉरी 15 9 हो जाता, ये 9 हो जाता, तो आपको 9 करना होता है, ये माइनस के 9 होते, कितना होता है 15। आप यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैंने x को माना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद इसलिए x माना था मैंने, कि आप यहाँ प्रॉब्लम ना कर जाएं, ठीक है। एनी डाउट है? अब आगे से क्लियर हो गया? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। करिए क्वेश्चन, सीपीओ का क्वेश्चन है ये भी, सीपीओ द्वारा पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, करिए फटाफट। ऑफ द 3 नंबर्स आर रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कितना, 8:9, फर्स्ट से लेके सेकंड का। अगर मान लिया हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी, कह रहा 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है कितना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, 8:9, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। सर हमारे पास ए और बी सी 3 नंबर्स हैं, इनका अनुपात दे रहा है कितना, ए और पी, पहली कितनी है, दूसरी कितना है, 8:9, दूसरी और तीसरी का कितना दे रखा है, 3:4। आपको मैंने अब तक समझाया था कि आपको अनुपात कैसे लिखना होता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आप कहें कि बी हमारे यहाँ 9 है और यहाँ कितना 3 है, तो दोनों को इक्वल बनाना होगा, तो आप कहेंगे 3 से गुणा कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो हमारे पास क्या आ गया सर, 8 9 और 8 कितना, 4 3 12, ठीक है। ये हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया। अब बात कर रहा है अगर उनका पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है सर, 2400 है, पहली और तीसरी संख्या, पहली कितना सर आपने कहा पहली संख्या। अब हमारे पास नंबर मान लिया हमारे पास हमारे पास ए जो है कितना 8 रेशियो में, यानी आप कह सकते हो 8x है, और दूसरा नंबर हमारे पास कितना बी कितना है सर 9x है, और सी हमारे पास सर कितना है 12, तो 12x है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब कह रहा है पहला नंबर और तीसरे नंबर का गुणनफल कितना है सर, 12×8 9x स्क्वायर हो जाएगा सर। आपको बस यही मात खा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मैं 12×96 करता तो आप कहते हैं 96 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2400/96, ठीक है। तो लेकिन आप प्रॉब्लम कर जाते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हमारे पास नंबर आएंगे, ठीक है, नंबर आएगा। अब आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, इस चीज़ को करके दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या आती, कि हमारे पास पहला और तीसरे नंबर का गुणनफल जो है कितना दे रखा है 2400, सर अब दे रखा है 2400, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा सर 2400 बट्टे कितना 96। अब इसको और कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, करें कैंसिल आउट, 24 से काटा 24 सेकंड 24 और 00, 24 चौका 96, यानी आप इससे और काटा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर सर हमारे पास कितना आ गया 25। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास सर यहाँ 5 आ रही है। अगर आप वहाँ से निकालते तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू निकलती वो कितनी निकलती 25, तो 25 तो आंसर भी नहीं है। तो आप जो दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या की सर कितनी है 9x है, 25 नंबर कितना होता 225 होता, आंसर में है नहीं है ना। तो आपको क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, x बराबर 5 यानी 9×5 45, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। वही चीज़ तो आपको बता रहा था कि अगर आप डायरेक्टली नंबर मान लेते हैं कि ए हमारा 8 है, बी सी हमारा जो है कितना 12 12×96, अगर मैं मान लेते कि 96 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाती 25 आ जाती, 1 यूनिट की 25 आ जाती। अब हमसे पूछा दूसरा नंबर सर कितना है 9, तो 9 फिर 9 यूनिट की पूछते, तो 9 यूनिट की वैल्यू आप 225 बताते, क्या आंसर होता है 225 नहीं होता ना। तो आप इस मेथड को हमेशा जहाँ यूज हो वहीं करना, ठीक है। तो यूज करने के लिए आपको पहले नंबर्स की बात कर रहा है, तो आप नंबर्स को मानो कि नंबर हमारा क्या होगा, ए हमारा 8x होगा, बी हमारा कितना होगा 9x होगा, सी कितना होगा 12x होगा, ठीक है, याद रखना। अब कोई भी नंबर पूछ लेता आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो रहा है, उस क्वेश्चन में आपको नहीं है ना। चलिए फिर, अच्छा क्वेश्चन है ये, पार्टी में जा रहे हैं, देख लो लोग वहाँ पार्टी में जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो,
अच्छा, पार्टी ज्वाइनिंग के बाद करोगे? नहीं, पहले कर लो, फायदा रहेगा। चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू द डेट ऑफ जेंट्स एट ए पार्टी वॉज 3:2. When 20 more gents joined the party, the ratio was reversed. The number of ladies present at the party was. क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात जो दे रखा है 3:2 दे रखा है। भाई महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है, ठीक है। यदि महिलाएं ज़्यादा हैं तो पुरुषों ने देखा कि भाई महिलाएं ज़्यादा हैं तो 20 पुरुष और आ गए, ठीक है। ओके, एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात कितना? 3:2, ठीक है। और 20 पुरुष और आ जाते हैं महिलाओं को देख के, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है फिर? बाद में अनुपात हो जाता है कितना? 2:3। अब पुरुषों में लड़ाई होगी कि भाई अब लेडीज़ कम पड़ गई, लेडीज़ कम पड़ गई, यानी अनुपात 2 हो गया और जेंट्स ज़्यादा हो गए। तो बताओ महिलाओं की संख्या कितनी थी? ओके, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेल है और फीमेल है, इनका रेशियो कितना सर? 3:2। 3:2। आप इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हो? मैं करा के दिखाता हूँ, 2 तरीके से नॉर्मल करके बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल तरीके से बताता हूँ आपको। एक बेसिक तरीका कि अगर हमारे पास इतने फीमेल है और इसमें है, यानी कि बात करें हम कि हमारे पास फीमेल कितने होते हैं? 3x होते हैं, और मेल हमारे पास कितनी होती है? 2x होते हैं, ठीक है। फीमेल हमारी 3x होती हैं और मेल कितने होते हैं? 2x होते हैं। अब बात कर रहा 20 पुरुष और आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास पुरुषों महिला और पुरुषों का अनुपात दिया है ना सर। इसको ऐसे ही भी तो लिख सकते हो, महिला और फीमेल को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अनुपात में लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि 20 पुरुष और आ गए तो उनका अनुपात क्या हो गया? उल्टा हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें कुछ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची का गुणा, यानी आपने कहा 9x, इधर कितना हो गया? 4x, इधर कितना हो गया? 40, यानी अब x को एक साइड लेके तो 5x बराबर कितना? 40। तो x बराबर सर हमारे पास कितना? 8। x बराबर 8। तो हमसे पूछा क्या है? प्रारंभ में महिलाओं की संख्या, प्रारंभ में महिलाओं की संख्या कितनी है सर? 3x। तो 3x की वैल्यू, x की वैल्यू 8 है, तो हमारे पास 3x कितने हो जाते हैं? 24। तो मेल कितने होते हैं सर? कितना? 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन बैठा, ठीक है। महिलाएं पहले कितनी थी? 24 थी, और पुरुष कितने थे? कितने थे? 16। यही तो बात कर रहा था, पहले महिलाएं कितनी थी? 24 थी, और पुरुष कितने थे? 16। अब महिलाओं को देख के कि महिलाएं ज़्यादा हैं तो पुरुष कम है, तो 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो हमारी महिलाएं जो है सेम रहती हैं, 24 की 24 रहती हैं, लेकिन हमारे पास ये हो जाते हैं कितने? 36। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? 12 थे, 12 दूनी 24, 12 3 36। इनका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। अब आ गया समझ में, ठीक है। ये डिटेल्स हो गया। अब आपको इसका जादू दिखाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो नॉर्मली। हमें स्टार्टिंग में दे रखा है रेशियो कितना? 3:2। किससे दे रखा है? फीमेल से लेके मेल का रेशियो दे रखा है। लास्ट में सर कितना हो जाता है? सर आपने कहा 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 पुरुष आ जाते हैं तब हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको छूट रही है? हाँ सर हो रही है। क्या? कि महिला जो पुरुषों की संख्या बदल रही है, ना कि महिलाओं की। तो आप क्या करेंगे सर? यहाँ से महिलाओं की संख्याओं को एक जैसा बना लो, यानी आप कहेंगे ऊपर 2 से गुणा, तो नीचे करेंगे किससे? 3 से गुणा। यानी अब हमारे यहाँ नया रेशियो जो बनेगा, क्या बनेगा? 2 से गुणा करने पर 6 4 का, और नीचे का 3 से गुणा करने पर कितना बनेगा? 6 कितने का? 9 का, ठीक है। ये आ गया। अब फीमेल की संख्या हमारे बराबर है, यानी पहले भी जितनी थी अब भी उतनी है, पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ कितने बढ़ रहे हैं सर? 4 से 5 हो रहे हैं पुरुष, यानी 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 20। क्योंकि बढ़ कितने रहे हैं? 20 बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर 4, 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास 4। तो हमारे पास महिलाओं की संख्या सर कितनी है? महिलाओं की संख्या सर हमारे पास 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? 24। डायरेक्ट आंसर,
ओके, एनी डाउट इस क्वेश्चन में आपके? कितना? 24। ओके, और ये पूछा कितना मेल कितने होते हैं, तो 16। ठीक है, 4 चौक 16, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 16। ठीक है, अब तो नहीं कोई डाउट? आपको जिस तरीके से, जिस सूटेबल से करें, जिस तरीके से करें, आपको इसको और भी तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ऑप्शन उठाओ, डायरेक्ट मारो। मान लिया हमारे पास ऑप्शन लिया, मान लिया हमने 32, 3 का कोई फैक्टर है 3 में, 3 का 36 होता है, लेकिन 16 नहीं होता, 32 नहीं होता। अब दोनों बचे, 36 लेते हैं। मान लिया मेरे पास 3 का फैक्टर 12 थी, 36, 12 दूनी 24, 36 और 24, पहले ये होता। ठीक है, अब कह रहे हैं 20 पुरुष और आ जाते हैं, यानी अब 36 और 44 हो जाते हैं। क्या ये हमारा रेशियो 2 रेशियो में 3 बार कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो आपको ये ऑप्शन नहीं हो रहा, तो आंसर डायरेक्ट मार सकते थे कितना? 24। कितना मार सकते थे? 24। ठीक है भाई, ये चीज़ देखना होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है। पार्टी में क्या है, 3 रेशियो मेल है और फीमेल कितनी है? 3 रेशियो में। 3 का जो फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपने कहा मेरा 32 3 का फैक्टर नहीं है, 3 16 का फैक्टर नहीं है, तो फिर कितने है? 36 है, 12 थी 36 होता है, 8 थी 24 होता है। लेकिन अब 36 आदमी और 36 फीमेल होने के बाद, यानी कि 12 थी 36, ठीक है, 12 थी 36 होता है। तो आपने कहा अगर हमारे पास 36 फीमेल है तो मेल कितने होंगे? 24। ठीक है, 24 होंगे। क्या आप बात कर रहे हैं कि 20 मेल आने के बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी सर? मेल हो जाएंगे 44 और फीमेल होंगी कितनी? 36। क्या हमारा 2 रेशियो 3 बना रहा है? नहीं बना रहा, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 24। मैंने आपको 3 तरीके बताए, आपको जो सूटेबल लगे वो करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, अच्छा है, मैंने करा दिया शायद ये क्वेश्चन, आपको करा दिया क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं था, 4 से 5 हो रहा था, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? 6। तो बात कर रहा है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आंसर सही था इसका, कुछ नहीं था, करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को आपको मैंने। चलिए अब ये क्वेश्चन है कुछ, देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस बी, देन 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, देन द रेशियो बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। क्या था क्वेश्चन में? अगर 3 संख्या है ए बी सी, अगर ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है, बराबर है, और बी का 4 गुना सी के कितने? 5 गुने के बराबर है। यहाँ ये चीज़ दे रखी है, दोनों कंडीशन दे रखी है। अब इसमें और क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। अब हमें रेशियो लिखना होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब यहाँ से बात करें, अब मेरे को पहली कंडीशन से क्या मिल रहा है सर? क्या मिल रहा है कि हमारे पास 2 गुना है किसका? ए का, और किसके बराबर है? 3 गुने बी के। तो हमें ए और बी का रेशियो मिल गया, तो हमें क्या मिल रहा है? 3 रेशियो 2। 3 रेशियो 2, यानी आप कह सकते हो 3 रेशियो 2। ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ से इस वाली कंडीशन से क्या मिल रहा है सर? हमें बी और सी का रेशियो मिल रहा है, तो बी और सी का रेशियो सर कितना? 5/4, यानी आप कह सकते हो 5 रेशियो 4। बी का कितना? 5 रेशियो 4। 3 रेशियो 2 है और 5 रेशियो 4। ठीक है, ये आ गया आपके बारे में। अब इसके बाद नॉर्मली हमें इसको रेशियो बनाना होता है। आपको कितने तरीके पता है रेशियो बनाने के? कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आपको सिंपल सा देखना है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसको क्या बनाना होता है? सेम बनाना होता है। तो मैंने कहा सेम बनाने के लिए अगर मैं नीचे से 2 से गुणा कर दूँ, ऊपर मैं 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो 10 और 10 दोनों सेम हो गए, यानी 10 हो गए। यानी हमारा रेशियो क्या बन गया? 5 से 5 थी 15, और बी का वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई, और सी की वैल्यू से 2 चौक 8 हो गया। तो हमारा रेशियो क्या आ गया सर? ए और सी का रेशियो पूछा था, ए और सी का। ए हमारे पास कितना? 15 है, और सी का रेशियो कितना? 8। तो 15 रेशियो 8 हमारा आंसर होगा। 15 रेशियो 8 सीपीओ को पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है को आपका? अभी बेसिक है, बेसिक चल रहे हैं। अरे यार 50 क्वेश्चन पूछता है सीपीओ में, 50 क्वेश्चन पूछता है। आपके पास टाइम नहीं होता। 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। आपको अगर 100
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन ही हो गए सारे, ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम मान लो तो आपको कम से कम 45 से 40 मिनट नॉर्मल मान लिए कि आपको, अगर मान लिए 30 मिनट यहाँ 30 मिनट यहाँ, तो आध 1 घंटा तो आपको लग ही गया। और कोई एक आध क्वेश्चन रुक गया तो आप टंग गए क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए फिर अब बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिसेज गुप्ता आर इन रेशियो 7:8, ओके, एंड देयर टोटल वेट इज 120 kg. After taking a dieting course, Mr. Gupta reduced by 6 kg and ratio between their weight changed to 5:6. So Mrs. Gupta has reduced by, बात कर रहा है गुप्ता जी और उनकी पत्नी का रेशियो कितना है, वजन का रेशियो 7:8, यानी पत्नी ज़्यादा वजन की है। क्या बात है, ये मिस्टर है और ये मिसेज है, ठीक है, मैसेज है। इनका वजन का अनुपात दे रखा कितना, 7:8। आगे सवाल पढ़िए, कह रहा और उनका कुल वजन कितना सर, 120। सर इनका टोटली वेट कितना है, 15, ठीक है। 15 यूनिट की वैल्यू सर 120, 1 यूनिट की वैल्यू सर 8, 15 × 120 होता है, यानी आपने कहा 856 kg के हमारे मिस्टर गुप्ता थे और मैसेज जो 64 kg की थी। प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अभी तक, कोई प्रॉब्लम है? तो मिस्टर गुप्ता ने कहा यार तेरा वेट ज़्यादा है, चलो डाइटिंग कोर्स करेंगे, अपना वेट घटाएंगे। तो उनका क्या किया उन्होंने कि हाँ चलो, तो मिस्टर गुप्ता ने डाइटिंग स्टार्ट की और मिसेज गुप्ता ने भी डाइटिंग स्टार्ट की। तो मिस्टर गुप्ता ने अपना वजन कम कर दिया डाइटिंग की वजह से, कितना, 6 किलो कम कर दिया। तो उनका वेट हो गया कितना, 50। 6 किलो कम करने पर सर कितना हो गया, 50 kg हो गया। लेकिन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि उनका जो रेशियो है कितना, उनका रेशियो जो है कितने में हो जाता है सर, 5:6 में हो जाता है। अगर मिस्टर गुप्ता जी 50 रेशियो के हो गए तो बताइए हमारी जो मिसेज गुप्ता है वो कितने केजी की हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना था सर, 5:6 में हो रहे थे, 5 का कितने गुना है सर, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो ये भी तो 10 टाइम्स हो जाएगा। यानी आप कहेंगे मिसेज गुप्ता जो है 60 kg की हो गई, मिसेज गुप्ता 60 kg की हो गई। तो कितना वेट गेन उन्होंने लूज किया सर, उन्होंने 4 kg वो वेट को लूज किया। वेट कितना लूज किया सर, 4 kg। तो आंसर क्या होगा, 4 kg। तो बताइए पहले से इतनी भारी थी और मिस्टर गुप्ता से 6 किलो वजन भी कम करवा लिया, अपना कम किया कितना, 4 kg, ठीक है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन को? कोई डाउट है आपके इस क्लास में? कोई डाउट है? चलिए बढ़ाइए क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सीपीओ का। नॉर्मल है यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल ही है। इफ A/B 3:4, B/6:5 एंड पूछा क्या, A/A+C इज इक्वल टू, यानी कि ABC का रेशियो दे रखा है। सिंपल से 3 बंदे हैं यार, बना दीजिए। क्या बना दें, A/B, यहाँ 3:4 हो गया। B/C दे रखा है सर कितना, 6:5 दे रखा है। अब इसको क्या करना है, हमें बनाना है B हमारा यहाँ 4 है, यहाँ कितना 6 है, इसको बनाना है क्या, सेम बनाना है। यानी सेम बनाने के लिए आप इससे 3 से गुणा कर दो, इससे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 12 हो जाएगा। तो इनका रेशियो लिखने में कोई प्रॉब्लम है, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 और 2 × 10। ABC का रेशियो आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बात कर रहे हैं A का रेशियो, अब बात करें इस चीज़ के लिए A रेशियो, यानी A हमारा कितना है, 9 यूनिट है, 9 आया, ठीक है। और A+C 9 और 10 कितना, 19। आंसर क्या होगा, 9:19 आंसर है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। कुछ है क्वेश्चन में कोई डाउट है? अरे कोई डाउट नहीं है, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ द्वारा पूछा हुआ। करिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम 2:1 when 15 girls lives, and what afterwards when 45
बॉयज आल्सो लीव द रेशियो बिकम 1:5. ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वाज. क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है. अगर 15 लड़कियां चली जाती हैं तो उनका जो कुछ बच्चे मतलब स्टूडेंट हैं समूह में कौन कौन है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं. कुछ लड़कियां यानी कि 15 लड़कियां चली जाती हैं तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है. लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, 1:5 हो जाता है. तो बताइए समूह में कितनी लड़कियां थी, बताइए. आ रहा है क्वेश्चन में समझ में, नहीं आ रहा. चलिए मैंने कहा बॉयज़ जो हमारे पास एक्स थे, गर्ल्स हमारी कितनी थी, वाई थी. इतना आ गया, मान लिया समझ में. मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है. तो बॉयज़ हमारे पास कितने एक्स थे, गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, वाई थी. तो आप बात करें कि अगर हमारे पास टोटली इनका रेशियो कितना था, सर हमारे पास रेशियो पहले एक्स और वाई का था, एक्स और वाई का था. बात कर रहे हैं 15 लड़कियां चली जाती हैं, 15 लड़कियां चली गई, ठीक है. तो इनका रेशियो कितना बन गया सर, 1:5. ठीक है. तो हमारे पास x के बराबर यहाँ से एक चीज़ देगा, x बराबर सर क्या आएगा, 2y -15 कर दो आप, ठीक है. या 2y -30 कर देते हैं, डायरेक्टली कर लिख देते हैं, ठीक है. कितना होगा, 2y -30. आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. एक इक्वेशन आ गई. अब दूसरी बात कर रहा है, अगर 45 लड़के भी चले जाते हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 1:5. यानी आप कह रहे हैं कि अगर x में से अगर 45 लड़के भी चले गए और y में से 15 लड़कियां भी चली गई तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है. तो आपको इसमें और कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा करना आता है ना, 5x, ठीक है, माइनस कितना, 45 पंजे 225, ठीक है सर. अब y की वैल्यू कितनी सर, y माइनस कितना, 15. ओके. अब ये चीज़ आ गई, हम तो पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या तो x की कोई ज़रूरत नहीं है ना. अब x की ज़रूरत नहीं, तो x के बराबर हमारे पास कितना है, 2y माइनस कितना, 30. रख दीजिए आंसर. यहाँ से रखा हमने कितना, 5 है. x की वैल्यू कितनी रखी, 2y -30 माइनस का कितना, 225, ठीक है, बराबर कितना, y माइनस का 15. ठीक है. अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, नहीं है ना. तो आपने कहा सर कितना हो गया, 10y माइनस का कितना सर, 150 माइनस का कितना, 225, कितना हो गया, y माइनस का 15. यानी आप y को इधर लेके जाएंगे तो 9y हो जाएगा. 9y बराबर सर कितना हो जाएगा, 150 और 225 375. 375 माइनस के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे सर, ये कितना हो जाएगा, 360. 15 घटा देंगे 375 में से 15 गए तो कितना गया, 360. यानी y की वैल्यू सर हमारे पास कितनी कितनी, 9 चौक 36, कितनी सर 40. आंसर क्या होगा सर, लड़कियों की संख्या y क्या थी, y मानी थी, यानी y की मानी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी, 40. समझ में आ गया. चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक और बताता हूँ सॉफ्ट फॉर्म में, कि आप इस तरह क्वेश्चन को करें ना तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. इस तरह क्वेश्चन को कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे. मान लीजिए हमारा जो रेशियो क्या है, कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है, 2:1 हो रहा है. यानी कि बात करें अगर 40 लड़कियां पहले से ऑलरेडी थी, ठीक है, मान लिया ऑप्शन में कि हमने 40 लड़कियां पहले से ऑलरेडी थी, गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, 40 थी, 15 चली जाती हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है सर, इनका रेशियो हो जाता है कितना, कितना हो जाता है, 2:1 में. ठीक है. अब बात कर रहा है 40 लड़कियां अगर इतनी हो जाती हैं तो अब यह नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पर लेकिन आपको बेसिक अच्छा लगा, बेसिक से बेटर है. चलिए ओके, ये आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे. करिए क्वेश्चन को. इनकम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हो, खर्च भी बहुत कर रहे हो. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर रेशियो 12:7. वो सेव 3200 एट द एंड ऑफ द मंथ, देन द इनकम ऑफ एक्स. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स और वाई का आय का अनुपात कितना, 4:3 है.
तथा उनके खर्च का अनुपात कितना है, 12:7 है। तो बताइए दोनों माह के अंत में वो क्या करते हैं, 3200 रुपये बचाते हैं। ठीक है, दोनों बचाते हैं, माह के अंत में कितना, 3200 रुपये बचाते हैं। तो एक्स की आय ज्ञात कीजिए। सर इसमें एक चीज़ पूछता हूँ मैं, अगर हमारी जो इनकम होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के, ठीक है, अरे सर मैं यही चीज़ तो कह रहा हूँ, अगर मेरी इनकम जो होगी वो सेविंग के साथ में एक्सपेंडिचर भी तो जोड़ा जाएगा, जो भी हम सेविंग कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारी इनकम से ही तो जाएगा, आय से ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ रही है ना समझ में, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगर एक्स और वाई की, अब ये चीज़ें हमने देखा एक्स और वाई का इनकम का रेशियो सर कितना दे रखा है, आपने दे रखा है सर 4 रेशियो कितना 3, 4:3, और हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 12:7, और हमारी सेविंग कितनी है सर, सेविंग हमारे पास कितनी है 3200, सारे 3200 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, दोनों कितना कम कर रहे हैं, 3200 बचा रहे हैं दोनों। तो सर मैंने कहा सेविंग का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा सर 1:1, 1:1 आ गया, बचा रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको, आप इस सेविंग को तो छोड़िए, पहले आपको नॉर्मली एक चीज़ समझना है, 3200। ठीक है, आप बात करें कि मैं एक्सपेंडिचर में से अगर मैं सेविंग को निकालता हूं तो बचता क्या मेरा, अगर मैं अपनी इनकम से सेविंग को निकालता हूं तो बचता क्या, एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो बात करें अगर एक्स और वाई का अनुपात है, अगर हमारे पास इनकम हमारी कितनी है 4x है, ठीक है, इनकम हमारे पास 4x है, और हमारी जो सेविंग है कितनी है सर 3200 है। ठीक है, और हमारी बात कर रहा है कि अगर हमारी एक्सपेंडिचर जो है उस बाई की इनकम कितनी है 3x है, और ये भी हमारी 3200 बचाती है। ठीक है, और हमारा फिर ये रेशियो किस में आएगा सर 12:7 में। क्यों, किसका रेशियो है सर, एक्सपेंडिचर का, खर्च का रेशियो है। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आ गई, एनी डाउट ऐसे क्वेश्चन में नहीं है ना। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैंची गुणा, ठीक है, कर दीजिए। 7 चौक 28x कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 21 22, ठीक है, कितना हो गया 22,400। ठीक है सर, बराबर में कितना सर, कितना 12 36x कितना हो गया, तो 12 कितना 12 दूनी 24 और 2 बचा, यानी 12 36 38,400। ठीक है, 38,400। अब मैंने कहा सर एक्स को एक साइड ले लीजिए और नंबरों को एक साइड ले लीजिए। सर आपने कहा ठीक है, तो 36 में से 28 गए तो कितने बचे 8x बचे। आपने कहा ठीक है 38,400 में से 22,400 गए तो सर कितने बचे, आप कहेंगे 16,000। कितने बचे सर 16,000। तो x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ गई 2,000। जब x की वैल्यू हमारे पास 2,000 है तो हमारी x, ठीक है, x मानी है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू हमारे पास है, इनकम कितनी है सर 4x, तो 4x है तो 4x के मतलब क्या होगा, 4x का मतलब 4 गुणा 2,000, ओके, कितना हो गया 8,000। तो हमारे पास x की जो हमारी आय पूछी थी बड़ी x की, ठीक है, कितनी है 8,000, ओके। हाँ कंफ्यूजन ना हो, लो मैंने चेंज कर देता हूँ, मैंने चेंज कर दिया इसको चेंज कर दिया, कितना 4a मान लिया, इसको 3a मान लिया, कितना 3a मान लिया, ओके। अब तो नहीं है, अब मैंने इसको a मान लिया, अब a, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो मिलते हैं अपने नए क्लास में नए नंबरों के साथ और नए क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ आरवी क्लासेस से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपसे ही हम हैं। धन्यवाद।